हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं दोस्तों लाई हूँ इंडस्ट्री एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उद्योग और आर्थिक विकास। दोस्तों, हम लोग इस पे समझेंगे कि आर्थिक विकास में उद्योग की क्या भूमिका रही है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि आर्थिक विकास क्या होता है और उसके बाद जानेंगे कि उद्योगों की आर्थिक विकास में क्या भूमिका रही है। दोस्तों, आर्थिक विकास के लिए बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने इसकी जो परिभाषा है उसे विभिन्न वर्गों में बांटा है। और इसी तरह एक परिभाषा है जैसे कि आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दीर्घकाल में किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। कहने का मतलब है कि आर्थिक विकास ऐसी प्रक्रिया है जो लॉन्ग टाइम में, दीर्घकाल में किसी देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, तभी हम लोग उसे आर्थिक विकास कहेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर दीर्घकाल का मतलब ये है कि कोई भी आर्थिक विकास हो रहा है तो वो दीर्घकालीन होना चाहिए। ये नहीं कि थोड़े समय के लिए हुआ और बाद में कम हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोस्तों, राष्ट्रीय आय का मतलब ये होता है कि एक वर्ष में अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्यों एवं विदेशों से प्राप्त कुल आय का जोड़ होता है। दोस्तों, अर्थशास्त्री को कहना है कि अगर राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, राष्ट्रीय आय में दीर्घकालीन वृद्धि होती है, तो इसे हम लोग आर्थिक विकास का रूप मानेंगे। चलिए दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि आर्थिक विकास क्या होता है। हम लोग समझेंगे कि आर्थिक विकास में उद्योग की क्या भूमिका रही है। तो समझते हैं पहले आर्थिक विकास में उद्योग की भूमिका को। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि अल्पविकसित देश में कृषि जो होती है वो प्रधान होती है। कृषि से ही कृषि में कि निर्यात हो गया, रोजगार हो गया और संचार हो गया, परिवहन हो गया, इन सब में वृद्धि नहीं की जा सकती है। क्या कृषि से ही की जा सकती है? दोस्तों, ऐसा नहीं हो सकता है। इसके लिए मैंने बहुत सारे पॉइंट्स को लिया है और मैं आपको एक एक करके डिस्कस करूंगी। तो किस प्रकार से उद्योग आर्थिक विकास में भूमिका निभाते हैं ये मैं आपको बताऊंगी। पहला पॉइंट है वो कृषि का विकास। तो दोस्तों, उद्योगों में अगर औद्योगिकरण होता है तो इससे कृषि का विकास होता है। हमारी जो कृषि है वह पिछड़ी हुई कृषि है जिसमें हम लोग पुरानी तरीकों को अपनाते हैं। इस प्रकार क्या होता है कि हमारी जो उत्पादकता होती है वह कम हो जाती है और हमारी राष्ट्रीय आय में वृद्धि नहीं हो पाती है। दोस्तों, अगर उद्योग खुलते हैं और वहाँ पर मशीनें बनती हैं और अच्छे बीज बनते हैं, वैज्ञानिकरण होता है, मशीनीकरण होता है, तो इससे क्या होगा, हमारी कृषि का विकास होगा। और कृषि में हम लोग नई तकनीकों का उपयोग करेंगे जिससे क्या होगा कि हमारी उत्पादकता में वृद्धि होगी और फिर राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी। तो इससे हमारा आर्थिक विकास होगा। सेकंड आते हैं बेरोजगारी को दूर करने में सहायक। तो उद्योग किस प्रकार से बेरोजगारी को दूर करने में सहायक है। अगर उद्योग खुलते हैं तो क्या होगा कि हमें रोजगार मिलेगा, हम रोजगार में जाएंगे, बेरोजगारी से दूर हटेंगे और बेरोजगारी से दूर जब होंगे तब क्या होगा कि हमारी आय में वृद्धि होगी, इससे राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी और आर्थिक विकास में भी वृद्धि होगी। थर्ड आते हैं राष्ट्रीय आय में वृद्धि। दोस्तों, आर्थिक विकास को ही राष्ट्रीय आय में वृद्धि माना गया है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी तो हमारा आर्थिक विकास भी बढ़ेगा। अगर उद्योग खुलते हैं तो हम लोग उस पर जाएंगे, रोजगार लेंगे और अच्छे से कुशलता से काम होगा, उत्पादकता में वृद्धि होगी और आय बढ़ेगी, तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी और आर्थिक विकास भी होगा। फोर्थ आते हैं भूमि पर जनसंख्या के भार में कमी। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि कृषि जो होती है वो अल्पविकसित देशों में प्रधान होती है। कृषि पर बहुत सारी जनसंख्या जो होती है वो डिपेंड होती है और छुपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है कृषि पर। जैसे कि अगर 4 लोग अगर किसी खेत में काम कर रहे हैं और 5वां जो आदमी है वो एक्स्ट्रा काम कर रहा है, अगर वो 5वां आदमी काम करता है तो भी उत्पादकता उतनी ही रहेगी और नहीं काम करता है तो भी उत्पादकता उतनी ही रहेगी। कहने का मतलब है कि सीमांत जो उत्पादकता होगी वह शून्य होगी। मतलब उस 5वें आदमी की कोई ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी वो काम कर रहा है,
तो इसे हम लोग छुपी हुई बेरोजगारी कहेंगे। दोस्तों क्या होता है कि अगर कृषि से हटकर अलग ऑप्शन मिल जाए उद्योग में जाने का, रोजगार लेने का, तो क्या होगा, हमारी भूमि पर जनसंख्या के भार में कमी होगी। हम लोग कृषि पर अच्छे से कुशलता से काम कर पाएंगे और उत्पादकता में वृद्धि होगी और इस प्रकार आर्थिक विकास होगा। फिफ्थ है आयात प्रतिस्थापन एवं निर्यात संवर्धन। दोस्तों अगर उद्योग खुलते हैं, हम लोग अपनी ज़रूरतें जो हैं वो उद्योगों से पूरी होती है, हम लोग आयात कम हो जाएंगे, निर्यात में वृद्धि होगी। कैसे? दोस्तों कृषि से क्या होता था, सारी वस्तुएं नहीं मिल पाती थी, हमें क्या करना पड़ता है, हमें विदेशों से अपनी आवश्यकता की चीज़ें मंगवानी पड़ती हैं। तो क्या होता है कि आयात में वृद्धि हो जाती है और निर्यात कम होते थे। निर्यात इसलिए कम होते थे क्योंकि कृषि से उतनी उत्पादकता नहीं मिल पाती थी जिससे कि हम लोग सारे मतलब उपभोग करने के बाद बचा सके और उसे निर्यात कर सकें। इस प्रकार क्या हुआ है, उद्योगों के खुलने से हमारा आयात कम हुआ है और निर्यात में भी वृद्धि हुई है। तो इस प्रकार हमारा आर्थिक विकास भी हुआ है। स्थायित्व के साथ विकास। दोस्तों कृषि जो होती है वो प्राकृतिक परिस्थितियों पर निर्भर करती है। कृषि जो उत्पादन जो होता है हमारा वो अनिश्चित होता है, इसमें क्या होता है, उतार चढ़ाव होते रहते हैं जो कि राष्ट्रीय आय को प्रभावित करते हैं। और जो औद्योगिकृत देश होते हैं उसमें क्या होता है, राष्ट्रीय आय का जो 50% जो भाग होता है, इससे भी अधिक भाग जो होता है कृषि से प्राप्त होता है। ठीक है, जो औद्योगिकृत नहीं होते हैं उन देशों में। अतः कृषि आय में प्रायः होने वाली जो गड़बड़ होती है वो विकास की दर में ऊंचा वजन उत्पन्न कर देती है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि कृषि में अगर मतलब कि ऊंचा वजन होंगे, मतलब कि घटना और बढ़ना होगा उत्पादन में, तो हमारा राष्ट्रीय आय भी बढ़ेगा। लेकिन औद्योगिकरण से क्या होगा, इन उतार चढ़ाव में कमी आएगी और विकास की दर जो होगी वो स्थिरता लाई जा सकती है। विकास की दर में हम लोग स्थिरता ला सकते हैं, वो भी औद्योगिकरण से। 7 पॉइंट है देश की प्रतिरक्षा क्षमता में सुधार। दोस्तों औद्योगिक विकास के बिना हमारे देश की प्रतिरक्षा क्षमता में सुधार नहीं हो सकता है। जैसे कि हम लोग पहले बाहर से मंगवाते थे बहुत सारे, जैसे कि अस्त्र शस्त्र मंगवाते थे, क्या बोलते हैं, लड़ाकू विमान, मिसाइल, ये सब चीज़ें हम लोग बाहर से मंगवाते थे। लेकिन औद्योगिकरण के कारण क्या हुआ है, उद्योगों के विकास के कारण क्या हुआ है, अब हम लोग स्वावलंबी हो गए हैं, अब हम लोग आत्मनिर्भर हो गए हैं। अब हम लोग उद्योगों में ही ये सब चीज़ों को बनवा लेते हैं। उद्योगों के विकास से इन सब चीज़ों को हम लोग को आयात नहीं करना पड़ता है, इसके कारण भी हमारा आर्थिक विकास हुआ है। नेक्स्ट आते हैं 8 पॉइंट शहरीकरण। दोस्तों उद्योगों का जब विकास हुआ है तो लोग ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर आए हैं, इससे शहरीकरण हुआ है। और शहरीकरण के कारण क्या हुआ है कि भूमि पर जनसंख्या का जो भार है वो कम हुआ है। शहरीकरण से ग्रामीणों का शहरों की ओर प्रस्थान हुआ है, जहां उन्हें रोजगार के अनेक सुअवसर प्राप्त होते हैं और वे शहरों से गांव में अपने मतलब कि संबंधों को पैसा भेजते हैं। ठीक है, और इससे ग्रामीणों की आय में वृद्धि हुई है शहरीकरण से। औद्योगिकरण से सुधरे हुए यातायात के साधनों से मार्केट का प्रसार होता है, जिसमें कृषि पदार्थों जैसे कि फल हो गया, सब्जियां होगी, अनाज हो गया, व्यापारिक फसलों को शहरी मंडियों में लाभकारी कीमतों पर बेचने की सुविधा हो जाती है। तो दोस्तों शहरीकरण से बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए हैं, ये भी हमारे आर्थिक विकास को बढ़ाने में सहायक सिद्ध हुए हैं। नेक्स्ट आते हैं उत्पादकता, आय, बचत एवं पूंजी निर्माण की दर में वृद्धि। दोस्तों औद्योगिकरण से क्या होता है कि उत्पादकता में वृद्धि करके पूंजी के उपयोग को गहनता में व्यापकता प्रदान करता है। यह प्रक्रिया प्रति व्यक्ति आय में सुधार करती है और बचत की दर को बढ़ाती है। इस प्रकार औद्योगिकरण पूंजी निर्माण में सहायक होता है। दोस्तों अगर औद्योगिकरण में उद्योगों के विकास से क्या हुआ, अगर उत्पादकता में वृद्धि हो रही है तो लोगों को रोजगार मिल रहा है, आय प्राप्त हो रही है। आय अगर वृद्धि होती है तो बचत बढ़ती है, बचत में अगर वृद्धि होती है तो पूंजी निर्माण होगा, तो पूंजी की निर्माण की दर में भी वृद्धि होगी और इससे भी हम लोग आर्थिक विकास होगा। नेक्स्ट आते हैं शीघ्र आर्थिक विकास। दोस्तों शीघ्र आर्थिक विकास के लिए औद्योगिकरण एक पूर्व शर्त है। जैसा कि विकसित देशों का अनुभव बताता है, विकास के लिए राष्ट्रीय आय में औद्योगिक क्षेत्र का जो भाग होता है वह बढ़ना चाहिए
और कृषि क्षेत्र का जो भाग होता है वह कम होना चाहिए। कहने का मतलब है दोस्तों कि विकसित देशों का अनुभव है कि अगर राष्ट्रीय आय में उद्योगों का भाग जो है अगर बढ़ता है और कृषि का भाग कम होता है तो इसे हम लोग आर्थिक विकास कहते हैं। कैसे दोस्तों? क्योंकि कृषि में जो होती है वो उत्पादकता कम होती है और उद्योगों में उत्पादकता अधिक होती है। तो अगर अगर इस प्रकार अगर बढ़ता है उद्योगों का भाग तो हम लोग इसे आर्थिक विकास कहेंगे और इसे शीघ्र आर्थिक विकास भी कहेंगे। दोस्तों अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।